हाँ तो प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्लास साथियों को जो है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम इस सेशन में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो आप लोग का 21 फरवरी के दिन साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, वो हूबहू इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला पूछा जा रहा है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं। देखिए, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसे हम प्रकाश पुंज या किरण पुंज भी कहते हैं, यानी कि ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। बताइए, निम्नलिखित में से किस से प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा लेंज के नियम से। किससे? तो लेंज के नियम से होती है। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है। देखिए, जल विद्युत ऊर्जा जो है ना साथियों, ये एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा है। कैसा ऊर्जा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा ही, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वायु में अभिसारी लेंस है, तो वायु में अभिसारी लेंस किस में होता है। तो याद रखिएगा ये होता है साथियों कांच का उत्तल लेंस में। किसमें? तो कांच का उत्तल लेंस में होता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी के क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन अगला है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के औसत दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर सी होगा, यानी कि 40 सेंटीमीटर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो याद रखिएगा ये लेगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कितना 0.0 एम्पियर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे 7 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष से रंगीन क्यों होता है। तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा ये होता है जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। किसके कारण? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान जो है वो क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब एक समतल दर्पण पर जो है लंबवत आपतित होगी तो 0 डिग्री। कितना डिग्री? तो 0 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। बताइए, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका। तो याद रखिएगा दोस्तों ये होता है विद्युत ऊर्जा का। किसका? तो विद्युत ऊर्जा का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा ये गया है क्वेश्चन संख्या 10। देखिए प्रश्न अगर साथियों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो याद रखिए एमीटर को विद्युत परिपथ में साथियों ये जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम से। किसे? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कि सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साथियों सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों 12 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या। बताइए, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछा आपसे, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा साथियों सूर्य। क्या हो जाएगा? तो सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो याद रखिएगा ये संबंध कहलाएगा, देखिए ए बराबर r/2 होता है। ए बराबर क्या होता है? तो r/2 होता है। r/क्या होता है? तो देखिए यहाँ ए बराबर r/ क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए r/2 हो जाएगा। ठीक है ना, r/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर r का हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2f। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में होता है क्या होता है। बताइए, तो हम लोगों के मानव नेत्र में जो है ना साथियों याद रखिएगा उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। तो याद रखिएगा ये जो है साथियों रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा ये गया है। 16 नंबर क्वेश्चन साथियों प्रश्न संख्या 16 है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो बताइए कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है। तो ये साथियों जो है ना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर है। किससे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है।
अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, बताइए जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोयला। क्या हो जाएगा साथियों, तो कोयला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा को के स्रोत है, बताइए सूर्य तथा तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि इनमें कौन दर्पण सूत्र, बताइए तो दर्पण सूत्र होता है साथियों 1/u + 1/v = 1/f। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या अगला आपसे 21 नंबर क्वेश्चन है, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, बताइए टिंडल का प्रभाव साथियों कहाँ पर देखा जा सकता है, तो याद रखिएगा ये जंगलों में देखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो है ना साथियों ये फैराडे ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए साथियों पूछा गया है, प्रश्न है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, बताइए विद्युत मोटर जो है ना साथियों, मोटर जो है क्या परिवर्तित करता है, तो याद रखिएगा जो मोटर होता है साथियों ये जो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, किससे, तो विद्युत ऊर्जा को किससे परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो याद रखिएगा लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब जैसे डायप्टर होता है लेकिन इसमें मीटर इन्वर्स हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा आकाश का रंग का नीला प्रतीत होना प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फाइनल एग्जाम में आपको जो है ना आपको जो है बढ़िया आपको जो है ना आपको 1 शॉट नोट्स दिया जाएगा, ठीक है ना, 1 पेज का नोट्स दिया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या आप कमेंट कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया 26 नंबर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, बताइए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो है ना मेरे दोस्त किसने की थी, तो याद रखिएगा फैराडे ने। किसने, फैराडे ने किया था। प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो याद रखिए 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल के होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा ये गया है, एथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, बताइए एथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः साथियों क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसे हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, बताइए वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति को क्या कहते हैं, तो उपचयन की गति जो होती है वो धीमी होती है। कैसी होती है पहले दोस्तों, तो धीमी होती है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, बताइए 2Cu + O2 जो है 2CuO बनाएगा, तो ये जो है कॉपर क्या है, कॉपर का ऑक्सीकरण है। क्या है, कॉपर का क्या है साथियों, तो ऑक्सीकरण है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न को याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ठीक है। क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होता है, तो देखिए दोस्तों सोडियम फास्फेट का जो अणुसूत्र होता है वो होता है Na2NH3PO4 PO4 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि एथीन एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा ये किया जाता है साथियों किण्वन द्वारा। किसके द्वारा, तो किण्वन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न है कि आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संरचना होती है, कैसी होती है, तो याद रखिएगा ये जो होती है ना साथियों समान होती है। कैसी होती है, तो समान होती है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो याद रखिए इनमें से कौन जो है वो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो हो जाएगा अवक्षेपण। कौन सी, अवक्षेपण ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, तो इनमें जो है कौन जो है ना वो प्राकृतिक सूचक है, तो याद रखिएगा हल्दी है ना मेरे दोस्त वो प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका साथियों कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है ना वो हरा होता है, सॉरी श्वेत होता है। कैसा होता है साथियों, तो श्वेत होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है कि समीकरण CaCO3
का जो है वो ऊष्मा के साथ जो है CaO प्लस Ca2 जो है किस प्रकार का समीकरण है। तो याद रखिएगा ये जो है ना वो वियोजन का किस प्रकार का समीकरण है, तो वियोजन समीकरण है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में pH किसके परास के बीच कार्य करता है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ना वो बिल्कुल बी हो जाएगा, 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे वो 39 नंबर, रक्त में शर्करा की स्तर नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिएगा इंसुलिन, कौन करता है, तो इंसुलिन करता है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। इनमें आपको बताना है कि कौन जो है वो आयनिक यौगिक है। याद रखिएगा CaCO2 CaCl2 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा वो 3 होती है। कितनी होती है संख्या, तो 3 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है, देखिए प्रश्न को। प्रश्न है आपका 42 नंबर, आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी कि क्षैतिज पंक्तियाँ होती है। तो याद रखिएगा ये होती है 7 को, क्या होता है 7 को। अगला क्वेश्चन प्रश्न की कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर भी हो जाएगा यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या नाम है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्रश्न अगला कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 45 है। प्रश्न कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि क्या चीज़, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को साथियों याद रखिएगा इसे हम कहते हैं अभिकारक, क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। प्रश्न की साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। साथियों साधारण नमक का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा NaCl होता है, क्या होता है NaCl, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है। इनमें कौन जो है साथियों बायोगैस है, याद रखिएगा CH4, क्या हो जाएगा CH4। कार्बन क्या है साथियों बताइए, कार्बन एक प्रकार का क्या है, तो याद रखिएगा ये अधातु है साथियों, क्या है, तो अधातु है, ठीक है। हमने लगभग 50 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। इन 50 प्रश्नों में से आपको कितना प्रश्न याद था आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है एक बार जरूर बताइएगा, उसी सब्जेक्ट पर आपको बेहतर से बेहतर और तैयारी कराई जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय हिंद।